अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मोटरिंग साइंटिस्ट। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्क्वायर रूट वाले टर्म का हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। फर्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिसपे स्क्वायर रूट है। इसको हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। देन अब हम डेरिवेटिव दोनों साइड्स पे अप्लाई करते हैं। इसको मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ। 1/2 इसकी पावर होती है, वो मैं लिख रही हूँ। अब हम इस पर डायरेक्ट पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल में क्या होता है कि हमारे पास पावर स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। अब जब हम 1/2 माइनस 1 करेंगे, हमारे पास यहाँ पे मैं आपको साइड पे सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। ये भी एलसीएम सॉल्व कर रही हूँ मैं। हमारे पास -1/2 आ जाता है। तो साथ ही जब इस तरह का हमें कोई भी फंक्शन गिवन होता है तो हम पहले पूरी टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, देन इनटू का डेरिवेटिव, इसको हम कहते हैं इनटू डेरिवेटिव, कि जो हमें अंदर टर्म गिवन होती है उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसकी पावर हमारे पास -1/2 हो गई है और इसके ये डेरिवेटिव को मैं अंदर अप्लाई कर रही हूँ। d/dx एक्स स्क्वायर प्लस d/dx साथ 1। इसकी पावर नेगेटिव है। हम इसकी जब डायरेक्शन चेंज करेंगे, इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव जब मैं ले रही हूँ तो ये हमारे पास 2x आ रहा है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है 2। और इसको मैं अब स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही लिख रही हूँ और इसका 2x 2 इसके साथ कटिंग हो जाएगा। हमारे पास जस्ट x ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 1, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। इसके बाद अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें स्क्वायर रूट जो गिवन है वो 1 ओवर मतलब p/q की फॉर्म में गिवन है। तो हम पहले इसको लेट ही कर लेते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन इसके इजी फॉर्म करने के लिए अभी हम इसको -1/2 लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव 1/2। अब अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो हमारे पास इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव था पहले, अब नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके पावर रूल लगा के इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह 1 ओवर की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो तो हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज हमें इस पर क्वेश्चन रूल ही लगाना होगा, जो कि मैं आगे आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। अब इस पर मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर रही हूँ। पावर शुरू में और पावर में से 1 माइनस 7 इंटू डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे आपके पास आ जाते हैं -3/2 और इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे 2x और साथ 0। अब ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसकी डायरेक्शन मतलब इसकी प्लेस चेंज कर रही हूँ। ये फिर न्यूमरेटर में आ गया डिनोमिनेटर में और साथ ये इनटू का डेरिवेटिव, ये 2 कैंसिल हो गया, -x और एक्स स्क्वायर प्लस -1 3/2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख लिया, अभी इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लेट वही उसी तरह डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। अब इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है।
क्वोशंट रूल में हम ये करते हैं, डिनोमिनेटर में पावर हो जाती है, स्क्वायर हो जाता है टर्म का, जो भी हमें टर्म गिवन होती है, और देन न्यूमरेटर में वही टर्म एज इट इज़ लिख देते हैं और न्यूमरेटर वाली टर्म का हम डेरिवेटिव लेते हैं पहले, साथ नेगेटिव, फिर न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज़ और डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको साइड पे लिख रही हूँ, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। बिल्कुल वैसे ही हम इसको जब डेरिवेटिव लेंगे 1/2 और साथ इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी इनटू का डेरिवेटिव x² + 1 नेगेटिव। अब ये वाली टर्म मैं सेकंड लाइन में लिख रही हूँ, इनटू डेरिवेटिव। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वन बाई टू और इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। भैया मैंने आपको पीछे क्वेश्चन करके दिखाया है, आपको आसानी से समझ आ जानी चाहिए। अब इसका जब हम इनटू डेरिवेटिव ले रहे हैं हमारे पास आ जाती है 2x और इसका 0, तो उसको मैं नहीं लिख रही हूँ। और इसका भी सेम वैसे ही x² - 1 और इनटू डेरिवेटिव इसका भी 2x आ जाता है। अब ये 2 इसके साथ कटिंग हो जाएगा, ये वाला 2 भी इसके साथ कटिंग हो जाएगा। हमारे पास जस्ट x और x² - 1 और x² + 1 माइनस x, यहाँ पे x ये वाला और साथ x² + 1 और x² - 1। अब हम इसको VLCM सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस एलसीएम ले रहे हैं, इस वजह से इनका स्क्वायर हो जाएगा। ये कटिंग हो जाएगा स्क्वायर रूट से। हमारे पास ये आ जाती है टर्म। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास x³ - x, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास -x³ और -x आ जाएगा। ये दोनों के स्क्वायर रूट हैं, हम स्क्वायर रूट इकट्ठा लिख लेते हैं। x³ के साथ कटिंग हो जाएगा, -2x ओवर ये। अब हम a+b और a-b वाला अगर फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास a² - b² होता है, तो हम इसको x4 - 1 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ये मोस्ट सिंपल फॉर्म है इस क्वेश्चन की, जो कि आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।